सम्मेलन रखा गया, कैसा रहा आज? बहुत ही सफल रहा। हमारे पांचों पार्टी गठबंधन के कार्यकर्ता एकजुट होकर के हर बूथ से निकल करके आए और हमारे बड़े जो नेता हैं उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि सबको एकजुट होकर के मतदान के दिन बूथ पर एक साथ रहना है, मतदान करना है। लाठी में तेल पिलाने का समय अब समाप्त हो चुका है। लाठी का जोर समाप्त है। हम लोग कलम में स्याही डालने का काम करते हैं। सभी भाई एकजुट होकर के पुनः नीतीश कुमार के हाथों को, नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करके समृद्ध बिहार का निर्माण करें। प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी कौन सा कैंडिडेट तय कर रही है वो पहले फिक्स कर दे। उनका कोई मायने नहीं है। प्रशांत किशोर जी का कोई अर्थ नहीं है। वो एक व्यवसायी है, कंप्यूटर चलाते थे। हम पार्टी वाले लोग के यहाँ जा करके अपना रेट देते थे, एक समय था। अब उनको शौक हो गया कि नेता बन जाए, तो जितना फरेबी कर रहे हैं, ये जाली एटीएम कार्ड, जाली चेक बांट रहे हैं गाँव में, दलित महादलितों के बीच में, महिलाओं के बीच में जा करके जो कह रहे हैं कि एटीएम कार्ड है, छठ बाद मिलेगा 20,000 रुपया, ये चेक है। इस पर हम मांग करते हैं चुनाव आयोग से अविलंब संज्ञान ले और वैसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए जो भ्रम फैला करके जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। ये काफी निंदनीय है। आप लोग के लिए भी तो वो बोल रहे हैं कि हमारा जो यहाँ से दबाव बनाया जा रहा है, तो हम 20,000 रुपये बोल रहे हैं कि चुनाव बाद कार्ड के द्वारा दिया जाएगा। ये लोग 10,000 रुपये रोजगार के नाम पर, ये कहाँ से? ये ठगहारी न है। हाथ कंगन तो आरसी क्या, तो हम तो दे रहे हैं। हम तो एक 400 से 1100 पेंशन कर दिए। मेरा दबाव है। अब ये मूर्खतापूर्ण बात है। आप 3 में है कि 13 में, आपका क्या दबाव? नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। रोकने के लिए कोई मतलब हम हर जुआ प्लान रोकेंगे, इस पर क्या कहना चाहिए? जुआ प्लान वो क्या करेंगे? पीके की पार्टी का कोई मतलब नहीं है, मजाक है। उनका कोई औचित्य नहीं है। बिहार में वो एक मजाक कर रहे हैं। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी हैं, वो बार बार चाहते हैं कि हमको भाजपा बुलावे, हमसे बात करे, इसीलिए ये सब ड्रामा है। उनका कोई मतलब नहीं। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के क्या कहेंगे? वोटर अधिकार यात्रा भी छलावा है ना। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सारा काम, विकास का काम, जनोपयोगी काम नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार एक साथ होकर के कर रहे हैं। विपक्ष के पास लाठी में तेल पिलाने, मारपीट करने, अपहरण करने, गांव गिरवान में हमारे दलित पिछड़े अति पिछड़े को दबाने, मारने पीटने के अलावा तो कोई मुद्दा है नहीं। व्यवस्था, शिक्षा की बातें की जा रही है, जहाँ एक बड़े हॉस्पिटल की बात कोई नहीं कर रहा है, जहाँ जिला में बड़ा हॉस्पिटल की बहुत ही आपको समझना चाहिए। पूरे बिहार में अन्य प्रदेशों से ज्यादा यहाँ एम्स है, IGIMS है, NMCH है, PMCH है, और हर जिला मुख्यालय में जो सदर हॉस्पिटल बना है ISI मार्का का, हर जिला मुख्यालय में बन गया। वहाँ ICU भी अब काम करने लगा। 2005 लालू जी के जमाने का सदर हॉस्पिटल और आज के सदर हॉस्पिटल में काफी अंतर आ गया। AC बेड लगे हुए हैं। विपक्ष के द्वारा ये बोला जा रहा है कि हमारे जो सरकार था, RJD का सरकार था, तो जंगल राज था। अभी आपराधिक चरम सीमा पर बढ़ गया है, कहीं किसी को गोली के द्वारा भून दिया जा रहा है। ये कौन सी अभी सरकार चल रही है? देखिए, यह सुशासन की सरकार है। ऐसा कोई बता दीजिए जो भी कोई अपराध किया है उसको 3 दिन के अंदर में सलाखों के भीतर करने का काम किया गया है। हम न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, लेकिन राजद वाले जाति विशेष के लोगों को अपने दरवाजे पर रखते थे और उनको मान सम्मानित करने का काम करते। शाहपुर विधानसभा को लेकर के क्या कहेंगे? शाहपुर विधानसभा में जीतोड़ प्रयास रहेगा कि कमल छाप यहाँ जीते। चाचा भतीजा एक हो रहा है, उससे क्या मतलब है? पार्टी का जो लड़ होगा, चाचा भतीजा के फेरा में पार्टी है? चाचा भतीजा तो ऐसे कितने पिछले बार ऐसे कितने कार्यकर्ता है पार्टी में, उनकी चर्चा करना ही बेकार है। चाचा भतीजा का धन संपत्ति का झगड़ा अपना घर में फरियावे, भाजपा पार्टी में उसका कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं। विधायक जी बोल रहे हैं तीसरी बार हैट्रिक लग रहा है, कोई लड़ाई में है नहीं, हम एक तरफा जीत रहे हैं। उनको भ्रम है। वो ठगहारी करके और गबन करके जितना दिन काम कर लिए हैं, इसलिए कि हम लोग बिखरे हुए थे। अब नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम लोग एक साथ हैं, और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, अब कहीं कोई रहा नहीं। हर बूथ से हम लोग निकल जाएंगे ना, तो वही 2-4 जो जंगल राज वाले हैं वही बच जाएंगे। अब कुछ बचेगा। जवनिया को लेकर के क्या कुछ? जवनिया के लिए काफी मात्रा में पर्याप्त उन लोग को सुविधा दे दिया गया। एक नया जवनिया हम लोग बसाने का काम किए। मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उतने लोगों को 1,20,000 रुपया दिया गया और 3 डिसमिल पर्चा, जमीन का पर्चा दे दिया गया। तो मुकम्मल व्यवस्था हो गई है। वर्तमान विधायक कह रहे हैं कि हम 3 बीघा जमीन देने के लिए। वर्तमान विधायक एकदम छलावा कर रहे हैं ना, थोथी दलील दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं? यही पूर्व के लोग बता रहे थे ना, उनका अपना जमीन है, कोई देगा जमीन तो कैसे देगा? उनका अपने बाबा दादा का जमीन नहीं है, तो ये मूर्खतापूर्ण बात है।
ठगने वाली बात है। हाँ, वो अब चलिए कि खरीदेंगे तो कौन पैसा से, लोग कह रहे हैं कि जो वहाँ गबन हुआ है उसी पैसे से जमीन खरीद